दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक आप सबका दोनों में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त मयूर चानी। कुछ गजब सा अजब सा चल रहा है गुजरात में। एक तो ये लगातार एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, और अगर एक पेपर जैसे अभी भी जूनियर क्लार्क का पेपर अगर जैसे संपन्न हो गया तो खुशहाली मनाई गई, जैसे कोई बड़ी जंग जीत ली हो गुजरात सरकार ने कि वाह ये पेपर लीक नहीं हुआ। इसकी बहुत तारीफ की गई, बहुत ट्वीट ट्वीट पे वो सब सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चला के वाह ये सब जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग होते उन्होंने बहुत तारीफ कर दी। सवाल ये है कि एग्जाम जो है उसका पर्चा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर वो आपकी पढ़ाई की एग्जाम हो, भाई वो पेपर पर्चा लीक हो क्यों? जब हो तभी बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर नहीं होता है तो वो तो रूटीन होना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ मामला ये है कि इसकी भी इस बात की भी खुशी और जश्न मनाया गया कि पेपर लीक नहीं हुआ। चलिए अच्छी बात है। अब वो पूरा मामला जिस व्यक्ति ने, जिस युवा विद्यार्थी नेता ने इस पेपर लीक, पर्चा लीक वाले मामले में जो है वो अगुवाई की थी, अब तक वो सरकार के नाक में दम करके रखा था, उसका नाम है युवराज सिंह जाडेजा। युवराज सिंह जाडेजा खुद अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं गांधीनगर में, और लगातार एक के बाद एक इस मामले में वो पर्दाफाश करते आ रहे हैं। अब उन पर एक आरोप लगा है, उन्हीं के करीबी मित्र हैं विपिन त्रिवेदी। उन्होंने कहा कि भाई ये कुछ लोगों ये काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी जो है कुछ लोगों से पैसे लिए हैं उनका नाम पब्लिक न करने को लेकर, कि मैं आपने ये किया है लेकिन मैं आपका नाम नहीं लूंगा। विपिन त्रिवेदी का ये कहना है कि युवराज सिंह जाडेजा ने कुल 1 करोड़ रुपया लिया हुआ है। इस बात को लेकर युवराज सिंह जाडेजा जो है वो बड़े गिन्नाए। उन्होंने एक वीडियो लंबे 25 मिनट से ऊपर से वीडियो जो है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे खास करके उन्होंने लगा दिए, पोस्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है ताकि मैं ये एक तरह से सरकार की पोल खोल रहा हूं, और ये जो माफियागिरी चल रही है शिक्षा के क्षेत्र में और जो रोजगार के क्षेत्र में सरकार के, इन सब की मैं पोल खोल रहा हूं, इसलिए मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब ये मामला यहां तक पहुंचा है कि आज दोपहर को उनको भावनगर पुलिस स्टेशन, ग्रामीण मेरे ख्याल से एसओजी है वहां पे भावनगर में, तो वहां एसओजी में उनको प्रस्तुत होना था, उनको समन किया गया था। और उससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहां पे की थी, पर साथ में उन्होंने कुछ ऐसे, वो 2 दिनों में कुछ ऐसे प्रूफ रखने की कोशिश की है जहां पे वो ये एक विद्यार्थी है जो डमी है, उनका भी इंटरव्यू उन्होंने पोस्ट किया, हमको भी भेजा। अब डमी विद्यार्थी क्या है मैं बता दूं, पहले मैं आपको सुना दूंगा, पर मैं समझा दूं आपको कि डमी विद्यार्थी का मतलब क्या है। समझ लीजिए कि मुझे एग्जाम देनी है लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं देने के लिए। मेरी जगह समझ लो कि आप में से कोई एक जा रहा है, नाम मेरा, पहचान पत्र मेरा, हर चीज मेरी, लेकिन परीक्षा मैं नहीं दूंगा, आप में से कोई एक जाके देगा, तो आप हो गए मेरे डमी। तो ऐसे डमी विद्यार्थी का एक वीडियो निवेदन जो उन्होंने एक बार जारी कर दिया। पहले ये सुन लेते, ये है गुजराती में, मैं आपको हिंदी में उसका तर्जुमा कर दूंगा। ધોરણ 12 ડમી તરીકે બેઠો હતો અને કુન્ની વિદ્યાલયમાં પ્રકાશભાઈ કરશનભાઈ બારીયાને ત્યાંથી બેઠો હતો, જેની ભૂલ મને સમજાય છે એને સ્વીકારું છું, અને હવે આજ પછી આવું ક્યારેય નહીં થાય તેની હું ખુદ પોતે બાહેંધરી આપું છું, અને આ હું મારા સભાન અવસ્થામાં બોલું। ये कह रहे हैं भाई कि मैंने जो एक और जो ओरिजिनल विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या तो उन्होंने कहा कि मैंने उस विद्यार्थी की जगह पे जाके एग्जाम दी थी, ये मैं कबूल करता हूं, लेकिन अब मैं आगे से कभी ये नहीं करूंगा। इस बात की आप जो है आपको मैं गारंटी देता हूं, तो आप कृपया जो है मेरा नाम कहीं पब्लिक मत कीजिएगा। ये उनके पास वो डॉक्यूमेंटेड एक स्टेटमेंट है वीडियो के फॉर्म में, तो उन्होंने इसको जारी कर दिया। अब वो क्या कह रहे हैं मैं बताऊं आपको, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूं।
आज वो मौजूद मतलब है, पुलिस स्टेशन पहुंच गए। ये अपडेट भी मेरे पास जो भी आ रही है, मैं आपको बता दूं कि क्या हो रहा है उसमें। वहां वो पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद कचहरी के बाहर जो उन्होंने कहा पत्रकारों को कि ये बंद कवर है मेरे पास, एक बंद लिफाफा है, उस लिफाफे में मैं 30 नाम देने वाला हूं, 30 नेम्स। और वो ऐसे नाम है जो जो पूरा ये षड्यंत्र चल रहा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डमी स्टूडेंट्स को बिठाना और फिर पास करवाना और फिर किसी और को नौकरी दिलवाना, ये सब जो पूरा एक खेल चल रहा है, उसमें 30 लोगों के नाम है मेरे पास, मैं लिख के देने वाला हूं, उसमें मेरे पास प्रूफ भी है इनके। और कह रहे हैं कि इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री जीतूभाई वाघाणी और वर्तमान शिक्षा मंत्री डिंडोर साहब, बोले वो दोनों के नाम भी शामिल है। और इसके बाद मेरे पास बहुत सारे और ऐसे प्रूफ हैं जो अगर मुझसे मांगे गए तो मैं बिल्कुल दूंगा। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे समन किया जा रहा है तो पूर्व शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी को भी समन किया जाना चाहिए। अब ये भी बता दें आपको, पहले उनको एक बार समन कर दिया गया था, वहां वो जो है पुलिस के सामने उपस्थित नहीं हुए थे, फिर ये दूसरी बार समन था आज के दिन, आज वो उपस्थित हो चुके हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो 156 प्लस वाला जो भ्रष्टाचार का इतना बड़ा हाथी है, एलिफेंट है, उनके कंपैरिजन में मैं तो एक छोटा सा मच्छर हूं, लेकिन ये मच्छर जो है इस हाथी को अब जो है नचाएगा, ये भी उन्होंने आज कहा है। और ये भी उन्होंने कहा है, अभी आज ही का जो अभी कुछ समय पहले का है वो अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि ये जो षड्यंत्र, ये जो घोटाला चल रहा है, ये घोटाला 2004 से चल रहा है, 2004 से चल रहा है। और ऐसे ऐसे लोग इसमें जो है इस घोटाले के चलते सरकारी नौकरी में घुस चुके हैं जो आज की स्थिति में गैजेटेड ऑफिसर्स बन चुके हैं। वहां तक ये बात गई है, ये कह रही है। और वो जो कुछ नाम बोले हैं उसमें कुछ नाम ऐसे हैं, अविनाश पटेल है, जशु भील है, जीतू वाघाणी जैसे मैंने कहा कि ये है, अवधेश करके है कोई, आसित वोरा जो एक समय के हमारी जो ये गुजरात पब्लिक कमीशन जो है सर्विस उसके चेयरमैन थे, उनका नाम भी है। और कहा कि ये सब जो है मैं लिखे और मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूं, मेरे पास सबके खिलाफ प्रूफ है। तो ये सब चीजें अब और जो है आप समझ देखिए ना कि ये नंगा नाच जो हो रहा है बेहयाई का, बेशर्मी का, ये हम सब लोग जो है मिलकर देख रहे हैं अभी। ठीक है, हम आपको दिखा भी रहे हैं, आपको सुना भी रहे हैं। उन्होंने आगे ये कहा है युवराज सिंह जाडेजा ने कि मेरा मेरा कत्ल हो सकता है, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे लगता है। तो ये भी एक हकीकत है कि या तो मुझे हिट एंड रन में मार दिया जाए या मुझे कैसे भी करके मार दिया जाए। तो मैंने अभी जो वर्तमान गृह राज्य मंत्री है हर्ष संघवी, उनको सभी प्रूफ दे दिए हैं, फिर भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और सरकार को मुझसे तकलीफ है, जो मैंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया होता तो फिर मेरे से कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कुछ अपने 5 वो जो है अपॉइंट किए हैं, नियुक्ति की है अपने वारिसों की। वो किस मामले पे वारिस कह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। जो अपडेट आ रहा है वो सब हमको जितना जितना आ रहा है सब आपको बता रहे हैं अभी। और उन्होंने आखिर में ये कहा युवराज सिंह जाडेजा ने कि जिन पर भी मैं आरोप लगा रहा हूं और जो लोग आप भी पकड़ रहे हैं, पुलिस भी जिनको पकड़ रही है, तो अगर उनको सीआरपीसी की 160 160 के तहत अगर उनको जवाब लिखाना होता है तो मैं जिस मंत्रियों का, जिस पॉलिटिशियन का, पूर्व मंत्रियों का, उच्च अफसरों का, अधिकारियों का मैं नाम जो देने वाला हूं, क्या उनके भी जो निवेदन है वो लिए जाएंगे? ये सवाल उन्होंने पूछा है। तो ये मामला अब आगे बढ़ता जा रहा है और अब इसमें देखते हैं कि कहां जाके ये रुकता है, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैंने कहा ना कि ये एक तरह का नंगा नाच है जो अभी हम देख रहे हैं और आपको हम बता भी रहे हैं, क्योंकि ये बेशर्मी, बेहाई और शर्म की बात ये है कि ये, और मैं ये कोई युवराज सिंह जाडेजा का बचाव नहीं कर रहा हूं। युवराज सिंह जाडेजा का आज तक का मेरा परिचय वो ये है कि वो एक छवि मेरे मन में ये है कि वो एक ऐसे युवा है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना जानते और लड़ना चाहते हैं। खुदा ना खास्ता मान लेते हैं कि वो विपिन त्रिवेदी जो उनके मित्र हैं,
वो जो बोल रहे हैं कि इन्होंने एक जगह से 2 जगह से मिला के 1 करोड़ रुपया लिया हुआ है, चलो एक बार ये मान लेते हैं, ये भी हुआ होगा। पर क्या युवराज सिंह जाडेजा इतने सालों से जो लगातार पर्चा लीक मामले में सरकार को घेर रहे हैं, वो क्या सही बात नहीं है? वो सही साबित नहीं हुई है? बात बिल्कुल सही साबित हुई है। आज तक जितने भी उन्होंने प्रूफ दिए हैं वो कोई गलत नहीं है, और सरकार को मजबूरन उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेनी पड़ी है, लेना पड़ा है, ये भी वास्तविकता है। अब तक जितनी बार भी उन्होंने जो है पर्दाफाश किया है, उतनी बार सरकार को एक्शन लेना पड़ा है। जब भी पर्चा लीक हुआ है, सबसे पहले युवराज सिंह जाडेजा ने कहा है कि पर्चा लीक हुआ है, उसके बाद फिर वो एग्जाम कैंसिल करनी पड़ी है। गुजरात पुलिस की ट्रेनिंग एकेडमी में डमी कैंडिडेट घुस जाता है और पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। इस बात का खुलासा भी युवराज सिंह जाडेजा ने ही किया। उसी के बाद उस युवक की जो है वो गिरफ्तारी हुई और तभी इस पूरी चीज का जो है पर्दाफाश हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि युवराज सिंह ने अगर 1 करोड़ रुपया लिया है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन युवराज सिंह अगर आज तक जितने भी प्रूफ और जितने भी उन्होंने आधार दिए हैं वो सब सही साबित अब तक हुए हैं। तो जब आपको उन पर कार्रवाई करनी पड़ रही है, तो अगर ये नाम जो दे रहे हैं अभी, आप उनसे प्रूफ लीजिए, आप उनसे हर चीज जो है ऑथेंटिकेट अपने हिसाब से जांच कीजिए, लेकिन कार्रवाई तो आपको वहां भी करना जरूरी है। ये मेरा मानना है, ये मैं बिल्कुल मानता हूं। अब ये मानता हूं मैं, लेकिन आप क्या मानते हैं आप जरूर बताइए। आप अपना कमेंट करें नीचे कमेंट बॉक्स में। और ये तो चल रहा है पूरा मामला, अब उसमें आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। बाकी जैसे हम हमेशा कहते हैं भाई कि कार्यक्रम अगर अच्छा लगता है आपको, हमारी बात अच्छी लगती है, तो उसको लाइक करें, उसको शेयर हो सके उतना ज़्यादा कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए भैया, और अगर आपने कर लिया है तो आपके आसपास के लोगों को कहिए कि वो भी कर लें। वो बेल आइकॉन जो होता है उसको दबा दीजिए 2 बार, तो सभी नोटिफिकेशन जो है आपको हमारे मिलते रहेंगे। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही है। आप पार्टिसिपेट जरूर करें, कमेंट जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।